एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है CICN क्लासेस में। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10th का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि जो AP के प्रथम n पद है उनका योग है। n पद को योग ऐसे n से डिनोट करेंगे। ये है 4n माइनस n स्क्वायर। तो आपको AP का कौन कौन सा पद निकालना है? प्रथम दो पदों का योग। सबसे पहले तो प्रथम पद क्या है, A1 क्या है, फिर प्रथम दो पदों का योग कितना है, H2 कितना है, फिर पूछ रहा है दूसरा पद क्या है, A2 क्या है। इसी प्रकार कह रहा है फिर क्या क्या निकालना है अपने को, A3, A10 और AN वा पद ज्ञात करना है। तो हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ n में ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ सबसे पहले n बराबर 1 रखूँगा। तो जैसे n बराबर रखूँगा S1 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब एक बात बताओ, यदि किसी AP में एक ही पद है और तो उसका योग क्या आएगा, वही पद आएगा ना। तो इसका मतलब जो A1 होता है वही हमारा क्या होता है S1। कितना आ रहा है 3। AP का पहला पद कितना आ गया 3। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब दो पदों का योग n बराबर 2 पुट करूँगा। H2 बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू में 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। H2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस के 4 बराबर 4। तो दो पदों का योग कितना निकल के आ गया 4। क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट। अब A2 निकालना है। अब ध्यान से देखो, जो दो पदों का योग है H2 वो किस से मिलके बना होगा, A1 और A2 से मिलके बना होगा ना। H2 की वैल्यू कितनी है 4, पहला पद कितना है 3, दूसरा पद फाइंड करना है। A2 बराबर कितना आ गया 4 माइनस 3 1। तो उस AP का जो दूसरा पद है वो कितना आ जाएगा 1। पहला पद कितना है यहाँ पे 3, दूसरा पद कितना आया 1। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे D की वैल्यू निकाल सकते हैं। सार्व अंतर क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। D इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस के 3, D इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास AP का प्रथम पद भी है, सार्वंतर भी है, तो हम कंप्लीट AP के बाकी के टर्म निकाल सकते हैं। हमें कौन कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद। अब बारी बारी से निकालते हैं। A3 A प्लस के 2D, A3 इक्वल्स टू A है 1, D है -2 तो माइनस के 4, A3 हो गया माइनस का 3। तीसरा पद आ गया। फिर निकालेंगे 10वां पद A10 A प्लस 9D। A10 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 3, 9D माइनस के 18, A10 बराबर माइनस के 15। 10वां पद भी आ गया। फिर हमें क्या फाइंड करना है, nवां पद AN, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n की टर्म में आएगा AN। A कितना है 1, सॉरी A है 3, यहाँ पे गलत कर दिया। A की वैल्यू अपने पास 3 है, 3 में से 4 तो -1। A1 3 आया, A2 1 आया, A3 -1 आएगा और A10 इसमें सही लिखा है A बराबर 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू -2। यहाँ से हो गया AN बराबर 3 माइनस के 2n प्लस का 2। AN आ गया 5 माइनस के 2 है। तो हमने पहला पद निकाल लिया, दो पदों का योग निकाल लिया, दूसरा पद निकाल लिया, सार्वंतर निकाल लिया, तीसरा पद निकाल लिया, 10वां पद और nवां पद। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।